हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। अतीत के पन्नों से एक मैं अपनी लाइफ की ट्रूली स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी और मुझे आशा है कि आपकी तरफ से जो है इसे भर भर के लाइक मिलेगा, शेयर मिलेगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। अतीत के पन्नों का टॉपिक है 28 डेज। 28 डेज जो ये टॉपिक है इसको मैं बाद में डिफाइन करूंगी। और मैंने आपको जहां पर अपना एक पन्ना शेयर किया था कि स्कूल में जो है मेरी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी कॉपरेशन हमको मिलता है और डॉक्टर की हिदायतों के आधार पर हमारी जो है जर्नी थी वो स्लोली अपनी चल रही होती है। और इस तरह से मई आ जाता है। डॉक्टर ने मुझे मई का लास्ट वीक जो थी वो डेट दी होती है। इधर क्या होता है, अप्रैल से नया सेशन स्कूल में स्टार्ट होता है और मई में वो जो है लास्ट मई तक स्कूल क्लोज होने वाला था। तो ये होता है कि डिलीवरी जो मेरी होगी वो मायके में होगी। मेरे पेरेंट्स जो थे वो उन्होंने मुझे एप्लीकेशन स्कूल में बोला, आप एप्लीकेशन दे दो और हमारे साथ हमारे यहाँ चलो, वहीं पे आपकी डिलीवरी होगी। और इस तरह से मैं लखनऊ आ जाती हूँ और एक प्राइवेट नर्सिंग होम में मैं जो है मेरा ट्रीटमेंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से वहां पर जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने मई की लास्ट डेट दी थी, ये मेरी डेट थी। लेकिन जब मई पूरा बीत जाता है तो डॉक्टर कहती हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। उस टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड होता था वो उन्हीं लोगों को बताया जाता था जिनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है कि क्या रीजन है, क्या आज की तरह नहीं कि छोटी छोटी चीजों पे अल्ट्रासाउंड हो जाता है। उस समय पे डॉक्टर बहुत रेयर ही अल्ट्रासाउंड का सजेशन देता है। तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसके अकॉर्डिंग मुझे 7 जून मेरी डेट होती है, निकाली जाती है। बट 3 जून को रात को 11:28 पर मेरी बेटी रात में उसका जन्म हो जाता है। और इस तरह से एक उसी नर्सिंग होम में मेरी बेटी जन्म लेती है। उस समय मेरा जो है मेजर ऑपरेशन हुआ था किन्हीं कारणों की वजह से, और इसके लिए मुझे 1 वीक नर्सिंग होम में एडमिट रहना पड़ा था। आज के टाइम में और उस समय की 27-28 ईयर्स हो चुके हैं, काफी अंतर आ चुका है क्योंकि साइंस काफी डेवलप हो चुकी है। 1 वीक में रहती हूँ और उसके बाद जो है वो गर्मियों का सीजन होता है और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और इस तरह से मेरे पास एक कॉल आती है और जो है कि आपका जो स्कूल है वो 1 जुलाई से ओपन हो रहा है। अब 1 जुलाई से स्कूल ओपन होना, बच्ची मेरी 3 जून को हुई और 1 जुलाई अब मुझे स्कूल भी ज्वाइन करना था क्योंकि छुट्टियां मैंने मई में स्टार्टिंग में ही ले ली थी, क्योंकि ये था कि लास्ट मई में हमारी डिलीवरी है, उस अकॉर्डिंग मैंने ले ली थी। तो अब देखिए कि 28 डेज की मेरी बेटी थी। मैंने बोला 28 डेज की बेटी को छोड़ के मैं अपनी सासू माँ के पास ससुराल आ गई थी। बाराबंकी की बात हो रही है। मैं सासू माँ के पास छोड़ के और मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। और आप बताइए कि इस तरह से, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि उस समय जो है अब इतनी दिनों की जॉब थी, उसको छोड़ते नहीं बन रहा था। और काफी जो है इतनी वहां पर हमको हिदायतें भी मिली हुई थी, इतनी सहूलियतें भी मिली हुई थी। शायद मैं बाद में कहीं और ज्वाइन करती, जब बच्ची मेरी बड़ी हो जाती तो शायद इतनी हमें जो है सहूलियत ना मिलती। इन सारी चीजों को नजर रखते हुए मैंने स्कूल ज्वाइन करती हूँ और 28 की डेज की जो मेरी बेटी थी, 28 दिन की बेटी को सासू माँ के पास छोड़ के मैं स्कूल ज्वाइन करती हूँ। और इतना मतलब वहां पर फिर मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट स्टार्ट होता है। ईश्वर की कृपा थी, एक्चुअली ईश्वर की थोड़ी कृपा थी, क्योंकि स्कूल जो था वो बहुत दूरी पर नहीं था, थोड़ी दूरी पर था। आई थिंक जो है 7 मिनट का, 5 से 7 मिनट का रास्ता था। और वो हमें वहां पे मैं जब बात करती हूँ वहां के हेड से, तो सर का कहना, मतलब वहां की लेडीज जो थी, मेन जो उनकी वहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने बोला, वो लेडीज थी, लेडीज के दर्द को समझती थी, और उन्होंने मुझे बोला कि आप जब लंच टाइम होगा तो अपनी बेटी को फीड कराने आप घर
जा सकती हैं। ये मतलब इस तरह से उन्होंने कहा इतना आपको मिल सकता है। तो मैं जब लंच टाइम होता था, छोटी सी बच्ची को मैं फीड कराने में घर आती थी और फिर मैं उसको देखभाल करके फिर मैं चली जाती थी। और इस तरह से क्योंकि जो है मेरे इस टाइम पे मैं बोलूँगी कि मेरे ससुराल पक्ष का और मेरे मायके के पक्ष के लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने इसको मेरी जॉब को कंटिन्यू कराने में कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत रोल मेरे साथ निभाया। प्लस स्कूल के लोगों ने मिलके और मेरी छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो थी वो मेरे साथ, उसका भी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, रोना। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि ये सारी जब आप लाइफ में जब छोटी छोटी चीज़ें फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ईश्वर आपका रास्ता, जब आप मेहनत करोगे आप आगे आओगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है सारे रास्ते जो है छोटा छोटा बनाते, मतलब आपका रास्ता ओपन करता चला जाएगा और स्ट्रांगली आप बिहेव करते, मतलब स्ट्रांगली आप उसको जो है छोटे गोल्स को अचीव करते जो है चले जाएंगे। बट पहला कदम आपका ही होगा। शायद यही जो हिम्मत है, जो यही साहस है, शायद मेरी बेटी में भी कूट कूट कर भरी हुई है। तो यही चीजें हैं कि आपकी जो मेहनत होती है, आपकी जो पावर होती है, वो आपके बच्चे, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं जो है स्प्रेड होती है, देखते हैं और वो अचीव करते हैं। वही मुझे आजकल मुझे जो कहते हैं ना स्केयरिंग, ये कहते हैं डेयरिंग से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि मैंने तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा हुआ है। तो ये मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि जो है अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहें, चाहे आप एक लेडी हो, चाहे आप जेंट्स हो या लड़के हो, कहीं भी आप कोई भी अचीव कर सकता है। अगर ये मेरी ट्रूली स्टोरी जरा सा भी इंस्पायर करती हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर नई आपको वीडियो में मिलूंगी। ओके, टाटा, बाय बाय।